हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक्की यादव ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये मेरा ब्लॉग होली का नहीं है बल्कि होली के दिन का है। जिस दिन मैं जैसे बाहर गई थी एंजॉयमेंट करने, तो वैसे मुझे पता चला कि मेरा फ़्लाइट का टिकट आज कंफर्म हो गया। तो फिर मैं जल्दी भागते हुए घर पहुँची। और क्या क्या मुझे लेके जाना था तो वो मैंने फटाफट पैकिंग करना शुरू किया। पर घर पहुँचते ही मैंने सोचा कि पहले मैं जाऊँ अपने छत पर, क्योंकि मुझे कुछ अपने पौधे लेने थे यहाँ से। तो जो मुझे अपने घर लेकर जाना था, अपने गांव लेकर जाना था, तो मैं जल्दी छत पे गई और सारे पौधों में से थोड़ा थोड़ा मैंने कटिंग करना शुरू किया। और कटिंग में कुछ मैंने इस पॉट में 2-4 कटिंग लगाया हुआ था। तो ये मैं इसको लेकर नीचे गई अपने कमरे में। और कुछ और मैंने सेट करके रखा था, जैसे कुछ छोटे छोटे कंटेनर में, जो आप देख सकते हो। तो ये छोटे छोटे डब्बे थे जिसमें मैंने कटिंग लगाई थी। इस पर ढक्कन भी लगा सकते थे, जाकि लगेज में जो भी आपका सामान है वो उसमें मट्टी ना हो। तो ऐसे मैंने कुछ बनाया था ढक्कन वाले गमले, जिसमें थोड़ी थोड़ी मैंने सब पौधों की कटिंग ले ली थी, क्योंकि कुछ मेरे घर में पौधे नहीं हैं। तो मैंने सोचा कुछ मैं यहाँ से लेकर जाऊँ, अपने गार्डन को कुछ अलग लुक दूँगी वहाँ पे। तो ये सोच के मैं यहाँ से कुछ अपने जो मेरे फेवरेट पौधे थे उसमें से मैंने कुछ निकाल लिए। और अब इसको पैकिंग करने का समय है, तो चलो पैकिंग करते हैं। पैकिंग करते वक्त सबसे ज़रूरी होता है बैग, कि किस में कौन सा सामान सही से जा सकता है। तो मैंने ये चूज़ किया अपने गमलों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब बॉक्स कुछ थे मेरे घर में पड़े हुए वेस्ट चीज़, तो इसमें सब मैं पैकिंग करूँगी। और अब मैं आपको पैकिंग करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने सब चीज़ को यूटिलाइज़ करके सब पौधों को मैंने पैकिंग किया। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे लेके जाना था। तो पैकिंग भी मुझे ऐसा करना था जिससे इस चीज़ों का रूट ना डैमेज हो और ये सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाए। तो मैं आपको पैकिंग करने के बाद वीडियो दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने ये सारी चीज़ों को पैकिंग की। आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे बॉक्स थे, इसके अंदर जो पौधे टूट सकते थे वो मैंने डाल दिया, पूरा सपोर्ट मिले उसको। और ये छोटे कंटेनर थे जिसके मैंने ढक्कन लगा दिए। इसमें सारे मेरे कलरफुल छोटे छोटे कटिंग्स थे, तो ये आराम से कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। तो इसमें मैंने कटिंग वाले ये जो कुछ बड़े बड़े पौधे कुछ इस तरह से पैक किया था ताकि उसके लीफ डैमेज ना हो, वो मैंने साइड में रखा। और कुछ ये बड़े बड़े पॉट थे जिसको मैंने कपड़े के नीचे रखने को सही समझा, कि उसके प्रेशर बना रहे ताकि ये पौधे हिले डुले ना और एक जगह स्टफ़ रहे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लेकर जानी थी और टेंशन भी था कि इतने मेहनत से पैकिंग सब चीज़ों की है मैंने, तो पता नहीं कैसे जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो इस तरह से कुछ मैंने पैकिंग कर, जो पौधे मुझे ले जाने थे अपने गांव, तो इस तरह से मैंने कुछ पैकिंग की। उसके ऊपर मैंने अपने जो भी कपड़े हैं वो रख दिए। तो मैंने कुछ इस प्रकार से पैकिंग करा, पर अंदर से घबराहट था कि क्या होगा। तो फिर हमने सोचा देखा जाएगा जो होगा, पहले चलते हैं, रिस्क लेते हैं। फिर हम चल पड़े रेडी होने, क्योंकि बज गए थे 5 और मुझे निकलना था 8 बजे। तो मिलते हैं वापस से आप लोग से रेडी होकर। तो आप लोग देखिए, मैं फाइनली रेडी हो चुकी थी एयरपोर्ट जाने के लिए। पर कहीं ना कहीं एक डर लग रहा था कि क्या होगा। तो देखते हैं क्या होता है, आपके सामने ही है ये वीडियो। तो फिर हम आ गए अपने पार्किंग की तरफ अपना लगेज रखने, और लगेज वगैरह सब रख कर और हम रेडी हो गए अब यहाँ से अलविदा करने के लिए। तो हमने फाइनली कर दिया था घर को अलविदा, और अब हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट की तरफ निकलते निकलते आप देख सकते हैं, आज का दिन था संडे और कितनी ज़्यादा भीड़ थी। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि आज फ़्लाइट ना छूट जाए, घर ना आना पड़े। और टेंशन था कि क्या पता प्लान के साथ ही ना दोबारा आ जाओ घर। तो ये सब चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी, क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था, तो समझ में नहीं आ रहा था। और जाम भी कुछ ज़्यादा ही था। वैसे भी सूरत में बहुत ज़्यादा जाम होती है संडे के टाइम, चाहे वो होली हो या दीपावली हो। यहाँ संडे के दिन बहुत ज़्यादा जाम लग जाती है। तो फाइनली हम वहाँ से निकल गए जाम में से।
फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चलते गए जाम से सामना करते करते करते। आप बोर्डिंग देख सकते हो कितना अच्छा है। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे एयरपोर्ट पहुँचने तक कि आप कहाँ से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे हम अब 2 मिनट में पहुँचने ही वाले हैं एयरपोर्ट पर। तो बहुत धक धक हो रही थी सोच के कि क्या पता अलाउड करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगी सारे प्लान का। तो हम वैसे पहुँच गए थे एयरपोर्ट। अब देखते क्या होता है। एयरपोर्ट पहुँचते ही धड़कनें तेज़ हो गई कि क्या करे। पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था हमने और हमको कुछ नॉलेज भी नहीं था। तो हम पहुँच गए और फटाफट टाइम भी हो गया था हमारा। तो हमने हमारा लगेज लेकर हम अपने मिशन पे चल पड़े और देखते क्या होता है। जैसे हम गेट पे पहुँचे तो यहाँ हमारा पहला मिशन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड दिखाया और टिकट दिखाया, फिर हमको एंट्री हुई। फिर हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट चेकिंग हुई थी बैग की। यहाँ पे काउंटर पे कोई खास था नहीं, तो ये वाले बैग में मेरे प्लांट थे। तो यहाँ पे मुझसे पूछा गया कि आपका अंदर क्या है, लिक्विड में ऐसा कुछ लेकर जा रहे हैं क्या। तो हमने कह दिया नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ से हम निकल आए। उसके बाद में जहाँ हमें बोर्डिंग पास लेनी थी, तो यहाँ पर तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तक तक हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, अगर नहीं लिया तो क्या। तो इस तरह से हम वेट करें तो हमारा नंबर आया। तो हमारे बैग यही वाला बैग है जिसमें हमने प्लांट रखी थी। तो यहाँ पे काफ़ी पूछताछ की गई। तो हमने कहा कि नहीं छोटे छोटे प्लांट है और ख़राब हो जाते हैं, हम वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए लेके जाना मजबूरी है। तो यहाँ से तो हमको क्लीन चिट मिल गई लेके जाने की। तो यहाँ से हम थोड़ा खुश हो गए कि चलो फाइनली। फिर हमको बोर्डिंग पास मिल गई हमारी, तो हम यहाँ से निकल गए खुशी खुशी। तो यहाँ तक का तो हमारा सफ़र सही हुआ, पर असली चेकिंग और अंदर थी जहाँ पे बैग पूरा एक्सरे काउंटर पे जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि वहाँ पे ना रोका जाए। तो यहाँ से ही वो स्टार्ट होता है चेकिंग। तो यहाँ पे देखा कि क्या चीज़ नहीं लेके जा सकते, क्या चीज़ लेके जा सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, वो भैया भी बता रहे थे ये चीज़ें अगर आपके बैग में हो तो आपको अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पे भी देखने लगे कि क्या चीज़ नहीं है, तो पर प्लांट तो नहीं था। तो हमने सोचा हो सकता है अलाउड कर दे। तो सब देखते हुए हम फिर आगे बढ़े। और आप लोग भी देखिए कि ये सब नाइफ़, शार्प चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसे बैग में नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़े। तो फिर यहाँ से हमारी चेकिंग हुई, जो ये एयरपोर्ट की लास्ट चेकिंग थी। तो हमने अपना बैग दिया, हैंड बैग। तो यहाँ पे भी एक अंदर हमने एक छोटा सा प्लांट डब्बे में छुपाए रखा था। तो हमें घबराहट हो रही थी कि क्या करें। तो सारा चीज़ उन्होंने निकलवाया। तो यहाँ पे वो प्लांट था। देख सकते हैं आप। तो यहाँ से भी हम क्लीन चिट हो गए फाइनली। क्लीन चिट मिलते ही बड़ी खुशी मिली हमको कि चलो अब यहाँ से तो हम पार हो गए, अब तो लेके जा सकते हैं। और फिर यहाँ से हम वेटिंग में जाकर बैठ गए और यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। तो हम लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पे भी एंट्री हो गई आराम से। फ़्लाइट में हम बैठे, काफ़ी लोग सामान रख रहे थे। भीड़ हल्की फुल्की थी, ज़्यादा नहीं थी। रात का समय बहुत ज़्यादा हो गया था। हमारी फ़्लाइट 9:25 की थी दिल्ली तक की। तो हम बैठ गए, नज़ारा का मज़ा लिया। खुशी तो अंदर थी कि चलो कुछ खाली ना करना पड़ा हमें बैग में। Out of the keys are preparing for touchdown. Please check your sitting area for any items to wish to discard. Ensure seat belts are upright, tray tables. नींद बड़ी आ रही थी, पर क्या करें। अब सोचा दिल्ली एयरपोर्ट जाकर सो जाऊंगी। करने तो के लिए थोड़ी हम देर अगली में उड़ान हम से पहले अपना दिल्ली cabin पहुंच तैयार गए थे। अनाउंसमेंट भी होने लग गई थी और रात के लगभग 11 बज रहे थे। तो फिर उसके बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी कि यहाँ पे कोई नया रूल्स रेगुलेशन ना हो कि आप ये नहीं लेके जा सकते, वो नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे भी होती है ना। तो फिर अनाउंसमेंट हुई, हम सब बाहर आ गए। और यहाँ आने के बाद बाय गॉड एक चीज़ तो हमने सोची भी नहीं थी कि होली के समय
इतनी ज़्यादा ठंड होगी। हम जैसे एयरपोर्ट पहुँचे हमें इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी। फिर हमने वहाँ से बस पकड़ा क्योंकि हमारा टर्मिनल 3 पे था, तो एकदम से थक गए। फिर हमने बस पकड़ी, एयरलाइंस की बस थी। वहाँ पे हमको ये फ्री में मिला, जो महिलाओं के लिए फ्री सुविधा रहती है वहाँ पे बस की, और वो भी नाइट में। तो हम टर्मिनल 3 के लिए निकल चुके। यहाँ से हार्डली 15 मिनट लगा हमें दूसरे एयरपोर्ट पे पहुँचने को। हम बैगेज लगेज थी नहीं तो टेंशन था नहीं, पर थोड़ा बहुत डर लग रहा था। पूरे बस में अकेले थे, आप देख सकते हैं, और दिल्ली में ज़्यादा क्राइम होता है तो एक तरह से थोड़ा डर भी लग रहा था। तो पर फाइनली थोड़ी देर में हम अब पहुँचने ही वाले थे टर्मिनल 3 पे। पर हमें बहुत सोच के ये लगा कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है, कि मतलब बस से जाना पड़ रहा है दूसरे एयरपोर्ट पे। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, और ये यहाँ का लिफ्ट था, और लिफ्ट इतना बड़ा, जैसे एक कमरा होता है उतने बड़ा लिफ्ट था। तो यहाँ से हम लिफ्ट से बाहर निकल के अपने टर्मिनल 3 की ओर जाने लग गए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी फ्लावर्स थी, पर सामने गार्ड लोग भी बैठे थे, तो हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम एक फूल भी तोड़ पाए। फिर हम यहाँ पे देखे हैप्पी होली की इतनी अच्छी डेकोरेशन की गई थी, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने रील शूट की। फिर उसके बाद ठंड से हम बहुत कांपने लग गए थे, तो हमने ये पाया। फिर हमने ये वाला शॉल ख़रीदा ओढ़ने के लिए, कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और फिर हमने ये 2 चीज़ बाय की वहाँ से। फिर पेमेंट करके हम निकल पड़े। फिर हमें याद आया कि एक और चीज़ हमें रह गया है, जो हम गर्दन पे लगा कर सो सकते कंफर्टेबली। तो फिर उसके लिए हम वापस आए, फिर यहाँ पे उसका पेमेंट किया, फिर ये लिया हमने नेक वाला। फिर हम निकल पड़े। हमने सोचा सुबह की फ़्लाइट है तो चलो थोड़ा देर आराम कर लेते अच्छे से, क्योंकि सुबह से होली खेला, सब कुछ किया, टाइम ही नहीं मिला था, तो थोड़ा रेस्ट करने लगे हम। पर रेस्ट क्या ही करे और टाइम भी फटाफट हो जाता है एयरपोर्ट पे, तो डर भी था कि सो जाएंगे तो कहीं फ़्लाइट ना छूट जाए। फिर थोड़े बहुत देर के बाद अनाउंसमेंट शुरू होना चालू हो गया। फिर हम बैठ गए। फिर आप देख सकते हो दिल्ली से निकल के अब हम फ़्लाइट में बैठ गए। मॉर्निंग भी हो गई थी, सुबह की 6 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। तो बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हम लखनऊ पहुंच गए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत टेंशन चालू हुआ था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब हमने सूरत पार कर लिया, दिल्ली पार कर लिया, तो अब लखनऊ में क्या ही कोई चेक होगा, यहाँ तो डायरेक्ट एग्ज़िट करना होता है। तो हम पहुँच गए फाइनली लखनऊ। अब बहुत खुशी मिली कि जो हमारा मिशन था प्लान लेके जाने का, वो सक्सेसफुल हो गया। और आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप आराम से कोई भी पौधा लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर हम पहुंच गए अपने लखनऊ, और लखनऊ से अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। और फिर घर आने के देखा इतना अच्छा बारिश का मौसम हुआ था, बारिशें बरस रही थी। फिर हमने थोड़ा रेस्ट करके हमारे सारे पौधों को हमारे बैग से निकाल कर उसको बालकनी में रखा। आप देख सकते हैं, इनको भी हमने तो सोचा थोड़ा सांस दे, इतना पैक होकर आए थे, डर डर के हमारे साथ आए थे, तो इनको खुले जगह पे हमने इसको रख दिया। मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी। और वैसे लखनऊ से कौन कौन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे भी बारिश हुई है। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।